पीठ ऊंची होनी चाहिए। फिर से फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को पान शेप बनाए। समझा? ये आपको मैंने बड़ा बताई कि आपको नज़र आए, दिखे एक एक स्टेप्स। फिर आप क्या करेंगे, इसमें शेडिंग लेंगे। शेडिंग जैसा फेदर में बताई थी वैसी रहेगा, लेकिन हिबिस्कस की शेडिंग डबल होती है। एक तो सबसे पहले आपको अंदर से लेना है लाइन, इक्वल लाइंस नहीं लेने हैं आपको, छोटा बड़ा लेना है, और बीच बीच में से एक एक शेडिंग थोड़ी सी थिक रहेगी। समझा? अब डबल शेडिंग क्या होता है, ऊपर से भी शेडिंग रहेगी। जो छोटा है वो बड़ा लेंगे, जब बड़ा है वहाँ छोटा लेंगे, जब मीडियम है वहाँ पे स्मॉल लेंगे, जो गैपिंग है एक के अंदर एक लेंगे। देखो यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ छोटा ली हूँ, इन दोनों के बीच में गैप है तो यहाँ पे मैं बीच में से ले रही हूँ, लेकिन चिपकाने का नहीं है एक दूसरे से। एक आध आपको ऐसे डार्क करना है, समझे? सेम ऐसी आपको पूरी शेडिंग करनी रहेगी। मैं कैसा डार्क लाइन भी ले रही हूँ, और एक ही जगह से शेडिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इधर से ले रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे आप। कैसे मैं थिक थिक लाइन भी ले रही हूँ, दिख रहा है ना? बिल्कुल ऐसा खड़ा खड़ा शेडिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेटल झुका हुआ है तो आपको उस हिसाब से ही झुका हुआ ही लेना है। ये वाला जो है ना, जिसमें लास्ट हमने ली है, वो पेटल में ना अंदर से कम शेडिंग होनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये है ऐसा, ये शेप है ना, क्या तुम उसको ऐसे झाड़ जैसा लोगे? स्ट्रेट ही लेना है ना, तो स्ट्रेट में जितना आएगा 3 4 उतना ही लेना है बस। आप सोचेंगे इतना कम, क्योंकि हम ऊपर से तो कवर करेंगे ना। सेम ऐसे ही हम लोग सब पेटल्स में करेंगे। इसका एक्चुअल साइज़ में बना के दूंगी, उसमें शेडिंग नहीं करूँगी, इससे बता दूंगी कि ये साइज़ का बनता है हाथ में, ये बहुत बड़ा है। अगर आप शाने बंदी करके पहला ऊपर का लेंगे फिर अंदर का लोगे तो नहीं आने वाला, पहले ही बता दूँ। करते करने के लिए भी फिर बोलेंगे मेरा बन रहा नहीं है, मेरा ऐसा हो रहा। गलती खुद की होती है, बट नहीं बन पाता है। कोई कोई क्या करता है, इतना बताने के बावजूद भी पहला ऊपर का लेते हैं, बट ऊपर का लेने का एक रीज़न है ना बाद में, नहीं तो वो शेडिंग 3D शेडिंग नहीं आती। भैया बीच में ऐसे स्माइली देना है, थोड़ा डार्क। अब इसका बॉर्डर क्या लगता है, इक्वल लेना चाहिए 3D में लेना चाहिए? 3D में लेंगे। इक्वल मतलब क्या होता है, ये इक्वल है। 3D मतलब क्या होता है, ये 3D है, कम ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे कम ज़्यादा लूँगी। सिर्फ ये ऊपर का ले रही हूँ, साइड का ले रही हूँ। ठीक है, इसका इक्वल नहीं लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मतलब क्या डिटेलिंग में क्या क्या आएगा आपका, स्पाइरल कंगूरन।
स्पाइरल अगर जहाँ आपका छोटा हुआ आपका वो डिटेलिंग बनेगा ही नहीं। डिटेलिंग मतलब ग्रिड्स, ग्रिड्स मतलब पैच वर्क। ये तो कंपलसरी, ये तो आना ही है, ठीक है। उसके बाद आएगा फैन कंगूरे। क्या हुआ? नहीं, हाफ हाफ बनेगा। देखिए फैन कंगूरे जो है टीयर ड्रॉप उसको ज्वाइन करके ले रहे हैं हम लोग, जैसे हमने कल खजूरी लीव्स में लिए थे, लेकिन इसका कंटिन्यूशन जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं से होगा, एंड जहाँ पे करेंगे वहाँ तक होगा। बीच का आपका हाइट में होना चाहिए, साइड साइड का शॉर्ट होना चाहिए। दूसरा आएगा ये हाफ मून बनाना है, फिर बारीक, फिर बोल्ड, फिर बारीक। इसमें बहुत होते हैं, 17-18 होते हैं, बट अभी हम लोग फिलहाल थोड़ा कर रहे हैं। जो भी चीज़ बोल्ड वाली रहेगी ना उसके ऊपर है ना बॉर्डर लाइन लेना कंपलसरी है, ठीक है। ये तीनों अलग है। उसके बाद में फिर से स्पाइरल लेंगे, फिर इसको डार्क करेंगे ऊपर के हिस्से को, फिर बारीक लाइन लेंगे। तस्मिया ध्यान दो, ये देख के जाओ 5 मिनट में। फिर यहाँ पे जिगजैग रहेगा, वो 10 मिनट आगे घड़ी हो गया, ठीक है। जाओ ये जिगजैग लेना है, ठीक है। सब बड़े बड़े ग्रिड्स रहेंगे कि जल्दी हो जाए, ज़्यादा भी बढ़ेगी और ना वो पैटर्न दिखे नहीं आएगा। फिर आपका आएगा फ्लोरल फ्लावर। ये वाला फ्लावर आएगा। फिर इसके ऊपर हम बॉर्डर देंगे। फिर से एक और लेंगे। इसके ऊपर हम गुंबद जैसा शेप देंगे। इसमें क्यूब भी आता है, बट अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ना, एकदम से नहीं देंगे। फिर एक फैन कंगूरे आएगा, ऐसे भी आ सकता है। 1 2 3 4 5, इसके बीच में हम लोग ऐसा टीयर ड्रॉप देंगे। ठीक है, इस पे भी आप गुंबद ले सकते हैं ऐसा डार्क करके, और नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। फिर आते हैं हम लोग फिर से स्पाइरल कंगूरे में, लेकिन ये स्पाइरल कंगूरे डबल रहेगा, डबल लेयर में। फिलहाल हम लोग एक फ्लावर के आसपास में इसी को ही बनाएंगे। अभी ये तो चलो अराउंड एक आपका सर्कल शेप बन जाएगा, लेकिन जो पान शेप बनने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, तो लीव्स का डायरेक्शन आपको ऊपर और नीचे लेने की आदत होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ नीचे ही लेने की आदत है, ऊपर करने जा रहे हो तो कुछ और बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भी अच्छा बनेगा। तो एक करेंगे हम ऊपर की तरफ, और ये भी शेप कोई भी शेप आ सकता है, ज़रूरी नहीं है जो मैं बना रही हूँ यही है, डिपेंड करता है आप कौन से ग्रिड्स के बीच में से निकाल रहे हो। इसमें से कोई भी
ऐसे दो दो बना हुआ रहेगा, एक ग्रिड से यहाँ बना, एक ग्रिड से यहाँ बना, आपको यहाँ ये इसके बीच में से लेना है। हो सकता है आपका यहाँ पे फैन कंगूर है तो आपको कटिंग लीव्स भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये वो डिज़ाइन है, देखो मैं इसके अंदर टीयर ड्रॉप भी ले सकती हूँ। ये वो डिज़ाइन है जो लोगों को सीखने के लिए यहाँ तक आते हैं। मालूम आपको, जो मेरी डिज़ाइन है ना पैच वर्क की डिज़ाइन, ये उसका पैटर्न है। तो ये उसका बेस है फ़िलहाल, तो ये परफेक्ट आना चाहिए। ये हफ्ते भर में हम कुछ भी सीखे, डेली ये पैच वर्क चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा आपका बना हो। ये ऊपर हो गया, अभी एक नीचे लेंगे। ये पूरा सैटरडे तक आपका डेली मुझे एक पैच वर्क रोज़ दिखना चाहिए, चाहे आप कितना भी अच्छा बना लो, क्योंकि इसमें परफेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखो, ये आपका जो मिनिमम हमारा बनना चाहिए हिबिस्कस, ये वो बन रहा है। नैरो रखना है, ये मिडिल का लेंगे, इसके ऊपर हमें बॉर्डर लाइन देना है। ये बटरफ्लाई जैसा नहीं दिखना चाहिए। हाँ, बटरफ्लाई कब दिखेगा, अगर आपका ये एकदम पतला हो जाएगा, नैरो बनेगा ना ये वाला ब्रॉडनेस, तो आपका एकदम बटरफ्लाई जैसा बन जाएगा, चपटा और चौड़ा। ये बना है, इसके आसपास में आपको ये सारी डिटेलिंग ऐड करना है। कहीं से भी शुरू करो, इधर से कहाँ से भी, मैं ऊपर से करती हूँ। एक भी डिटेलिंग अगर आपकी छोटी बड़ी हुई तो नहीं बनेगा। हाँ, इक्वल साइज का बनाना है। मैं कैसे बताती हूँ आपको, देखो ये आपने बनाया, अगर आपने फैन कंगूरे लिए और इतना छोटा लिए तो कितना छोटा हो जाएगा, फिर आपका पैचवर्क वैसा दिखेगा नहीं। तो आपका हाइट पूरा ना ये 1 इंच का पूरा बनना चाहिए। ऐसे मार्किंग लेना नहीं है, मैं मतलब बता रही हूँ। मार्किंग लोगे तो भी नहीं बनेगा, इसके लिए डायरेक्ट में ही आपको ध्यान दे के बनाना है। अगर जैसे कि आपने ग्रिड बना लिए लेकिन आपको लग रहा है कि वो छोटा ही लग रहा है, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं। देखिए ये एक ही साइज़ का बन गया, बीच में वी शेप दिख रहा है ना, ऐसा दिखना चाहिए। ये ऐसे फैन कंगूरे बनेंगे। देखिए ये भी एकदम बराबर का बना है। फिर यहाँ पे फ्लावर ले लेंगे, आप चीज़ों को रिपीट कर सकते हो, जैसे कि मैं देखो सेकंड वाला रिपीट कर रही हूँ, पर थोड़ा सा दूर में आके आपको रिपीट करना है। नज़दीक करोगे तो दिख कर आएगा। यहाँ पे डबल कंगूरे वाला जो लास्ट में ली थी वो ऐड करें।
फिर आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, फैन कंगूरे। फिर ये ताज वाला ले लेती हूँ एक। कौन सा ली? मैं भी फिर से ना ये फैन कंगूरे यहाँ पे यूज़ करती हूँ। इधर से ऐसे यूज़ नहीं करना है, जो भी चीज़ है कि इसको टच करके करेंगे, ठीक है। स्टॉप नहीं करना है, पूरा फ्लावर के पास नीचे तक टच करना है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं वो भी बता दूंगी। इसको मैं तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ पूरे पैच में। सब एक बराबर आया। अभी आपको लीव्स लेना है। लीव्स देखो, ये टेल है, ये हेड है फ्लावर का, तो मैं इसके बीच में एक ऊपर की तरफ करती हूँ। अभी आपकी प्रैक्टिस सिर्फ फ्लावर की रहेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं डिफरेंट ले रही हूँ। एक ली और एक नीचे के टेल है। टेल के एकदम सेंटर में तो हमारा वो नहीं है, गैपिंग नहीं है, सीधा कोई ग्रीड्स बनी हुई, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। लेना तो हमें कॉर्नर पर ही है, कोई भी किसी के ऊपर से नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या लगता है ये कंप्लीट हो गया? क्या बाकी है? तो 5 शेप के लिए क्या करना रहेगा? क्या करना होता है 5 शेप के लिए? एक, अगर जैसे कि बहुत बड़ा स्पेस है आपका, तो आप स्पाइरल इतना बड़ा और थोड़ा सा कंगूरे ले सकते हो, या तो ओनली स्पाइरल ले सकते हो, नहीं तो ये साइज़ में भी आपको लेना है। फिर आपको चेरी डॉट्स लेने हैं, थोड़े से मिनी साइज़ के। फिर आप लेंगे फैन कंगूरे, ये तो कंपलसरी, इसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला। इसको एकदम छोटा भी ले सकते हैं, इतनी साइज़ के ऊपर चलेंगे। अभी जो कल जो डिटेलिंग बना रहे थे वो बनाना है, लेकिन उसमें स्पाइरल यूज़ नहीं करेंगे। हो गया। अभी हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले मार्किंग बनाना है। आपके दिमाग में चलेगा पहले हम मार्किंग लेके भी तो बना सकते हैं ना, लेकिन नहीं बना सकते। हाथ में सबसे पहले आपको ऐसे ही बनाना है, उसके बाद जब तक ये 2 पैच नहीं बनेंगे ऐसे, तीसरा वाला मार्किंग वाला बनेगा। डायरेक्ट नहीं बना सकते उसमें, क्योंकि हमको 2 ग्रिप मिलती है, तभी हम उसी के हिसाब से मार्किंग लेते हैं। तो पहला विदाउट मार्किंग ही बनेगा, याद रखना। अभी इसको 5 शेप लेने के लिए क्या करना है, ये 5 शेप का ऊपर का पॉइंट है, इसको ऐसे नहीं लेना है, यहाँ से हमें करना है, लेकिन हमको ये राइट और लेफ्ट देखना है। ये दिख रहा है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है हमको इसको पूरा टच करना है और देखना है हमको वी शेप आना चाहिए। कहीं पे ऊपर की तरफ भी जा सकता है, अगर कोई अंदर की तरफ दबाए तो। दिखा?
हमको कोई भी ग्रिड्स के ऊपर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिखना चाहिए। अभी आपको बताओ चेरी डॉट कहाँ आएगा, लीव्स के आसपास ही आएगा। और एकदम ज्योमेट्रिक नहीं बनाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। देखिए यहाँ पे छोटा स्पाइरल ले रही हूँ, बिल्कुल गैपिंग नहीं रखना। यहाँ पे मैं फैन कंगूरे ले रही हूँ इसी के ऊपर, फिर छोटा स्पाइरल ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए एकदम बारीक और ऐसा स्पेस है, तो मैं क्या करूँगी, इसको एक्सटेंड कर दूँगी। फिर यहाँ पे मैं डिटेलिंग वाला ले रही हूँ, विदाउट स्पाइरल वाला डिटेलिंग। ऐसा नहीं क्या वहाँ पे कीड़े मकोड़े के जैसा भरो, बिल्कुल भी मत करना वैसा। फिर फैन कंगूरे ले रही हूँ, फिर यहाँ पे चेरी डॉट जैसा ले रही हूँ, फिर आए ऊपर यहाँ पे फैन कंगूरे फिर से लेंगे, यहाँ पे चेरी डॉट ले लेंगे। आप रिंग वाला डॉट भी ले सकते हो। फिर से यहाँ पे चेरी डॉट ले रही हूँ रिंग के साथ। यहाँ बड़ा आपका स्पेस है तो आपको यहाँ पे बड़ा स्पाइरल लेना है, या बड़ा फैन कंगूरे ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे फैन कंगूरे ले लूँगी इतनी बड़ी स्पेस में। फैन कंगूरे को जितनी बार भी डालोगे ना, ऐसा सेम नहीं दिखेगा, इसमें अच्छा दिख कर आएगा उल्टा। फिर एक स्पाइरल लेके यहाँ से एक डॉट ले लेती हूँ, ठीक है। खिचड़ा नहीं करना है वहाँ पे, एकदम अच्छे से आपको बनाना रहेगा। फिर यहाँ पे मैं स्पाइरल के बाद यहाँ पे डिटेलिंग ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे भी मैं फैन कंगूरे ले लेती हूँ। ये देखो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आपने बनाए, अभी आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। अभी आपको फ्लावर करना है, तो फ्लावर के लिए स्टेप्स मैं बना के बताती हूँ। पहले आपको ये बनाना है, प्रैक्टिस में ये रखना है, थोड़ा ये ओवल शेप में रहेगा 1। उसके बाद ये मैंगो शेप रहेगा, 3 साइड आएगा, ऊपर की तरफ ऐसे हाइट में जाएगा 2। इसको ही फ्लिप करना है 3। ये हाफ बनेगा और ये थोड़ा लेंथ इसकी ज़्यादा रहेगी 4। फिर आपको सेम ऐसे में ही फ्लिप करना है 5, और मिडिल का रहेगा 6। इसके 2 पेटल्स बनते हैं, जो मैंने ये कॉमन वाला बनाई हूँ। अगर आपको और अच्छा बनाना है तो वो कैसा रहेगा, जिगजैग में रहेगा। सेम ऐसी रहेगा लेकिन थोड़ा वेवी टाइप का रहेगा ऐसा। ध्यान रहे आपका कोई भी पेटल ऐसा स्ट्रेट में नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये हो गया। वन 2 3 4 5 6 दोनों का मैं आपको फ्लावर बना के बताती हूँ। ये पहला वाला बनाती हूँ। आपका सर्कल छोटा हो जाएगा तो फ्लावर भी छोटा हो जाएगा। और जिगजैग वाला कैसा बनेगा, नैरो रखना है। वन 2 3 कैसे करेंगे इसमें, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 राइट लेफ्ट करके करना है, ठीक है। अगर आपने ऐसे बनाए, ठीक है, नैरो भी नहीं है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, तो ये नहीं बनाना है, ठीक है।